डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं BSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं कैप्सूल कोर्स पार्ट 9, जिसमें हम आप लोगों को साइंस से फिजिक्स यानी भौतिकी से हम 40 प्रश्न बताने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों को सीधा सीधा आप लोगों का 15 क्वेश्चन सीधा एग्जाम से टच करने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये 40 प्रश्न को आप लोग अपने जुबान पे याद जरूर रखिएगा, क्योंकि कैप्सूल कोर्स है। ये कैप्सूल कोर्स करके आप 80% रिजल्ट ला सकते हैं। तो आप लोग डेली कैप्सूल कोर्स करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप और भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। आप लोग को वहाँ पे वीडियो का लिंक मिलता रहेगा और PDF फाइल भी मिलता है, और वहाँ पे स्टडी मटेरियल भी देंगे, तो आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी से कर सकें। तो देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर जाकर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। और हाँ, इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं, या आप लोग का आई बटन में आएगा या वीडियो के अंत में आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न दिया गया है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है ऊष्मीय प्रभाव पर। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा पहला का ए, ठीक है। यानी ऊष्मा यानी गर्मी अगर अधिक रहेगा तो विद्युत फ्यूज जल जाएगा, यानी आप लोग का इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी पहला का ए। दूसरा देखिए, कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है? तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध यानी आर, रेजिस्टेंस, आर बराबर V/I होता है। तो V/I दिया गया है C में, तो दूसरा का C हो जाएगा। तीसरा देखिए, डायनेमो की किस प्रकार का धारा प्राप्त करता है? तो डायनेमो करता है प्रतिवर्ती धारा, ठीक है। डायनेमो प्रतिवर्ती धारा, जो बैटरी होता है दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आप लोग तीसरा का इसका आंसर B हो जाएगा, प्रतिवर्ती धारा। चौथा देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है sin I/sin R। तो sin I/sin R कहाँ पर है? sin I/sin R देखिए किसी में नहीं है, यहाँ पे R के जगह पे Y दे दिया है, यहाँ पे R होगा। ये आप लोग याद रखिए, sin I/sin R, क्योंकि यहाँ पे बाटा का चिन्ह है। देखिए sin I/sin R केवल Y की दे दिया है R की जगह पे, तो ये आप लोग का इसका आंसर सीधा सीधा चौथा का B हो जाएगा। पांचवा देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने के लिए आप लोग जानते होंगे कि अवतल दर्पण उपयुक्त है, क्योंकि अवतल दर्पण में हमारा दाढ़ी जो कि जितना वास्तविक है उससे बड़ा बड़ा दिखाई देता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में वो अच्छा है। और दांत भी देखने के लिए या कान के डॉक्टर भी, दांत के डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का पांचवा का C हो जाएगा। छठवा देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ये आप लोगों का होता है बैगनी का। बैगनी के झुकाव सबसे अधिक होता है, झुकाव कहिए या विचलन कहिए, अधिक होता है, और लाल का सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग छठवा का D हो जाएगा। सतवा देखिए, आवेश का ऐसे मात्रक क्या है? तो आवेश का ऐसे मात्रक है कूलम्ब, तो इसलिए आप लोग का इसके अंदर सतवा का D हो जाएगा। आठवां देखिए, 1 ओम 2 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आप लोग जानते हैं कि RS बराबर होता है R1 + R2। ये सूत्र आप लोग श्रेणी क्रम में दिया हो जाता है। और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में होता है 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2, और जितना R रहेगा उतना दिया रहेगा। तो ये होता है आप लोगों को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन में दिया गया है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ा जाता है। तो RS निकालिएगा, तो RS देखिए R1 + R2, तो R1 दिया गया है आप लोग का 1 ओम और R2 दिया गया है 2 ओम, जोड़ेंगे तो 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आप लोग का RS बराबर हो जाएगा 3 ओम। यहाँ पे देख लीजिए न्यूमेरिकल है, थोड़ा समय लीजिए। और यहाँ पे आप लोग का बैटरी के यानी विभवांतर दिए गए वोल्ट 6 वोल्ट, ठीक है। और निकालना है परिपथ की धारा का मान यानी I का मान। तो I का मान आप लोग जान रहे होंगे कि यहाँ पे होता है V/R। R कहिए यानी R कहिए या RS कहिए, यहाँ प्रतिरोध दिया गया है RS है तो RS नहीं लिखेंगे। तो देखिए V/RS यानी 6/3, तो 6/3 करिएगा तो आप लोग कट के आ जाएगा 2, तो 6/3 यानी 2 आ जाएगा, तो 2 किस में ऑप्शन नंबर A में है, तो यानी 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी 8 का B हो जाएगा, ठीक है। 9 देखिए, ओम के नियम के गणितीय रूप क्या है? तो देखिए यानी सूत्र पूछा गया है, तो सूत्र देखिए आप लोग, ओम का नियम कहता है R बराबर V/I, ठीक है। V/I, तो I बराबर क्या हो जाएगा? तो I बराबर होता है V/R। देखिए R की जगह पर I चला जाएगा और I की जगह पे R आ जाएगा, यानी I बराबर V/R। तो I बराबर V/R ओम का नियम कहता है। तो ये किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है 9वां का B में।
यानी आप लोग का 9वां का बी हो जाएगा। 10वां देखिए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। दर्पण में अवतल, अगर लेंस कहे तो उत्तल लेंस हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगर लेंस कहता है तो उत्तल लेंस, दर्पण कहेगा तो अवतल दर्पण, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। यानी 10वां का बी हो जाएगा। 11 देखिए, 2 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर होता है तो कितना होता है आप लोग देखिए, 2 डाइऑप्टर है तो 50 सेंटीमीटर होगा, या मीटर में कहना होगा तो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, या आप लोग कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन आप लोगों का मीटर में नहीं है, ये दिया गया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आप लोग का 50 यानी डी हो जाएगा, यानी 11 का डी। 12 देखिए, निकट दृष्टि दोष करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए यानी ठीक करने के लिए आप लोग का अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी आप लोग एक ट्रिक याद रखिए, इसे निक औ याद रखेंगे तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। जब एक याद हो गया निकट में अवतल तो दूर में उत्तल, लेकिन उसके भी लिए भी सूत्र है दीर्घ उ, यानी दीर्घ दृष्टि दोष में उ यानी उत्तल लेंस, दीर्घ याद रखिएगा। तो इसलिए आप लोग का इसका आंसर सदा के लिए याद रखिएगा, ये ट्रिक केवल आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए कन्फ्यूजन इसी बात में होता है, तो दूरदृष्टि के लिए और निकट दृष्टि के लिए बच्चा सभी स्टूडेंट याद करता है, लेकिन हो सकता है आप लोग एग्जाम के लिए भूल जाएंगे। तो एक सूत्र कम से कम जरूर याद रखिए, निक औ यानी निकट में औ यानी अवतल लेंस, तो दूर में उत्तल लेंस हो जाएगा। कि एक सूत्र कोई याद रखिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का 12वां का ए हो जाएगा, सॉरी ए नहीं बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस यानी लेंस कहा जाता है इस पार से उस पार दिखाई दे दे, उसे ही लेंस कहा जाता है। तो लेंस देखिए इस पार से उस पार दिखाई दे देगा, जल में दिखाई दे देगा, कांच में तो कांच में भी देगा, प्लास्टिक में भी दे देगा, लेकिन मिट्टी में इस पार से उस पार नहीं दिखाई दे सकता है, यानी मिट्टी अपारदर्शी, यानी आप लोगों का इसका आंसर 13 का डी हो जाएगा। यानी मिट्टी से कांच नहीं बना सकते हैं, यानी लेंस नहीं बना सकते हैं, यानी 13 का डी हो जाएगा। 14 देखिए, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब के उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाए। और देखिए समान प्राप्त करना है यानी वस्तु के बराबर ही प्राप्त करना है, तो और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में कहाँ पर रखा जाता है, तो वक्रता केंद्र पर यानी आर पर रखना पड़ेगा, आर पर, तब वस्तु के समान ही प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न, तो 14 नंबर का जान लीजिए, तो उसके आंसर बी हो जाएगा। 15 देखिए, सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, तो देखिए अल्पतम दूरी यानी कम से कम दूरी, तो कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अपने आँखों को नज़दीक ले जाइएगा तो ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। हो सकता है किसी का 21-22 पे दिखाई दे दे, लेकिन स्पष्ट पूछा गया है। देखिए यहाँ देखिए स्पष्ट दर्शन यानी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम करते हैं और निकट ले जाते हैं तो आपको सही से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का न्यूनतम दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतम दूरी पूछा जाए तो अधिकतम दूरी आप लोग अनंत याद रखिएगा। जैसे देखिए कितने लड़के के मन में सवाल होता है अनंत आखिर कैसे। हम लोग अपने आँखों से देखते हैं तो मात्र ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, इतना ही दिखाई देता है, नहीं तो 3-4 किलोमीटर तक दिखाई देगा, इससे अधिक नहीं दिखाई देता है आँख से। तो आप लोग जान जाइए, तो पृथ्वी समतल नहीं है और पृथ्वी पे पेड़ है, मकान है या कोई भी मतलब खाली जगह नहीं है तो आप लोग का सीधा सीधा दिखाई दे, नहीं तो आप लोग जान जाइए अनंत तक दिखाई देता है। चलिए हम एक उदाहरण देकर बताते हैं, जिसमें मांग चलिए सूर्य जो कि बहुत दूर है, बहुत दूर होने के बाद भी हम लोग के आँखों से हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं सूर्य या चंद्रमा को, उतना दूर रहते हुए भी। तो आप लोग जान जाइए हम लोग का यानी दूर देखने की क्षमता कितना है, तो ये अनंत है, ये फिक्स नहीं है तो हम लोग इतना ही देख सकते हैं, दूर कितना भी देखेंगे अनंत है, समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए 15 का आप लोग इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं और अधिक से अधिक देगा तो अनंत। ये दोनों क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में फिक्स है, तो आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। 16 देखिए, निम्न में से कौन सा पद है विद्युतीय परिपथ के विद्युतीय शक्ति को निरूपण करता है, यानी शक्ति यानी P क्या निरूपण करता है। तो P का सूत्र कौन होता है, तो I R स्क्वायर, P और I R स्क्वायर होता है, यानी आप लोग का 16 का B हो जाएगा। 17 देखिए, विद्युतीय धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं विद्युत जनित्र, यानी जनरेटर, इंग्लिश जनरेटर यानी जनित्र कहा जाता है, यानी 17 का ए हो जाएगा। 18 देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है।
लघु पतन कहिए, इंग्लिश में इसको समझिए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होता है तो आप लोग देखते हैं जब तार शॉर्ट करता है या कोई अन्य उपकरण शॉर्ट करता है तो आप लोग देखते हैं वहाँ पे आग मतलब पकड़ लेता है या आग की चिंगारियाँ दिखाई देता है, और वहाँ पे आप लोग छूते हैं तो गर्म भी हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो विद्युत धारा का मान क्या होगा वहाँ पे, तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो यानी 18 का यानी आप लोग का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 देखिए, प्लालेन की टोपी की एवोनाइड की छड़ के साथ रगड़ने पर छड़ में आवेश उत्पन्न कागज की कतरन को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे कहा जाएगा आकर्षित करता है, यानी आप लोग का आकर्षित कर लेगा, यानी अपने में खींच लेगा एवोनाइड के छड़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हालांकि 2020 के लिए VVI नहीं रहने वाला है, लेकिन इसकी फिर भी याद रखिएगा, क्योंकि ये देखिए 10वीं का क्वेश्चन नहीं है, ये 12वीं का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग का 19 का ए हो जाएगा। 19 याद रखिएगा। 20 देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है, ठीक है। अब प्रकाश का प्रवर्तन के भी 2 नियम है, तो ये भी 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सीधा आप सब लोगों के एग्जाम में आने वाला है। और हाँ, ये दोनों क्वेश्चन ही देगा आप लोगों का एग्जाम में, लेकिन आप लोग का एग्जाम जान रहे हैं 2 पालियों में होने वाला है, यानी प्रथम पाली और सेकेंड पाली में होगा। तो देखिए प्रथम पाली और द्वितीय पाली में कोई किसी में देखिए प्रथम पाली में मान के लिए ये देगा प्रवर्तन के, द्वितीय पाली में अपवर्तन के देगा, और इसमें प्रथम पाली में अपवर्तन देगा तो इसमें परिवर्तन देगा, यानी दोनों पालियों में ये क्वेश्चन दोनों फिक्स है, तो इसलिए आप लोग इसको याद जरूर करिएगा। 21 देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है आप लोगों को निर्गत कोण, यानी आप लोग को 21 का सी हो जाएगा। 22 देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा, आप लोग तो जान गए। और हाँ, 1 मीटर है तो 1 मीटर है तो 1 से ही भागा देंगे तो 1 डायप्टर आ जाएगा, यानी आप लोग का इसका आंसर 22 का बी हो जाएगा, यानी 1 डायप्टर। 23 देखिए, 12 वोल्ट विभवांतर का अधीन 2 बिंदुओं को धारा 2 कूलम आवेश को पार करने में कार्य यानी W निकालना है, वर्क। तो वर्क यानी W बराबर सूत्र होता है भी का मान यानी वोल्ट का मान 12 दिया है, 12 गुने कूलम्ब दिया है यानी आवेश 2, तो ये 2 गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल बनाए होंगे, अपने क्लास में पढ़े होंगे, तो ये 24, तो 24 देखिए 24 जूल किस में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी 23 के सी हो जाएगा। 24 देखिए, 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में आप लोग को पहले ही सूत्र बता दिया है इसी वीडियो में। तो RS बराबर होता है 1 R1 प्लस R2, ये सूत्र होता है, जानते हैं। तो 10 प्लस 20 यानी 10 प्लस 20 हो जाएगा, तो आप लोग का 30 ओम आ जाएगा। RS बराबर 30 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तब, और समांतर क्रम में जोड़ता तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता, ठीक है। तो आप लोग का 30 दिया गया है सी में, तो यानी 24 का सी हो जाएगा। 25 देखिए, 100 वाट और 220 वोल्ट विद्युतीय बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यानी R का मान निकालना है। तो R का मान आप लोग जानते हैं, तो V²/P होता है, V²/P। तो V का मान देखिए कि दिया गया है 220, तो 220 गुने 220 हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में गुना कर देते हैं 220 गुने 220, और नीचे में हो जाएगा आप लोग का 100। तो देखिए 100 जब होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 22 में गुणा करना पड़ेगा, तो 22 में गुणा करेंगे तो 484, यानी आप लोग का इसका आंसर बी हो जाएगा, 25 का बी। 26 देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, अधिकतम होता है बैगनी का, बैगनी की नहीं, तरंगदैर्घ्य की बात किया है, विचलन कहा था तो बैगनी होता, लेकिन तरंगदैर्घ्य की बात किया है तो ये आप लोग का लाल का होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, ये लाल का होता है, यानी 26 का बी। 27 देखिए, विद्युतीय शक्ति का ऐसे मात्रक, शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट, आप लोग याद रखिएगा वाट हो जाएगा, यानी 27 का बी हो जाएगा। तो देखिए अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन दिया गया और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्त के पास भी शेयर करिए। तो चलिए 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युतीय बल्ब का तंतु होता है, तो तंतु किसका होता है, तो ये टंगस्टन का होता है, आप लोग जानते हैं, फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का, यानी 28 का सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, इकाई धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से किसी दूरी बिंदु तक लाने में उत्पन्न कार्य की मात्रा होती है, तो ये होता है आप लोग का जूल, कार्य की मात्रा होता है जूल, या मात्रक या मात्रा का ये जूल हो जाएगा, यानी 29 का ए हो जाएगा। 30 देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो आवर्धन बराबर होता है V/U, तो ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि देखिए जैसे आवर्धन बराबर सूत्र होता है माइनस में V/U, ठीक है, ये सबका सूत्र होता है, लेकिन अवतल में
जो भी होता है माइनस में होता है, तो भी अगर माइनस में रहे और सूत्र में एक माइनस, तो दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो आप लोग का केवल भी बटा ई हो जाएगा, यानी आप लोग का इसका आंसर डी हो जाएगा 30 का। तो इसलिए आप लोग इसका आंसर भी बटा यू। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और तैयारी करते रहिए, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख लीजिए, या मेरे चैनल पे आकर देख सकते हैं। ऐसे आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रहेंगे तो आप लोग का सारा वीडियो मिलता रहेगा, और आप लोग पढ़ते रहेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।